अनीस बीबी का जो दूसरा शौहर था शाहद नदीम, वो भी घर में मौजूद था और उनकी बहू जो अनीला थी वो भी उस वक्त घर में मौजूद थी। नुमान घर आया तो उसकी बीवी ने उसे भी तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश का अमल शुरू किया। वालदा पर जुल्म करवाती थी और मेरी वालदा की मौत की वजह यह बनी थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। नाजरीन, दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिनको सुनकर देखकर इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है और शदीद परेशानी का शिकार हो जाता है। ऐसा ही एक वाक़या थाना इस्लामपुरा के इलाका सांदा में पेश आया, जहां पर 19 फरवरी को अनीस बीबी को उसके दामाद और उसके सौतेले बेटे ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। और जब वो उस पर तशद्दुद कर रहे थे तो अनीस बीबी का जो दूसरा शौहर था शाहद नदीम, वो भी घर में मौजूद था और उनकी बहू जो अनीला थी वो भी उस वक्त घर में मौजूद थी। और तशद्दुद जब मुल्ज़मान अनीस बीबी पर कर रहे थे तो अनीला ने अपने ससुर को कहा कि अनीस बीबी को इनसे बचाएं, ये उसको कत्ल कर डालेंगे, मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन शाह नदीम ने उसकी बातों पर कान ना धरे और उसे कहा कि कुछ नहीं होता। और इतने में मुल्ज़मान ने अनीस बीबी का कत्ल कर दिया। और जब अनीस बीबी का बेटा, हकीकी बेटा नुमान घर आया तो उसकी बीवी ने उसे भी तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया। लेकिन नुमान ने भी शाह नदीम की तरह उसकी बात पर कान न धरे और अपनी वालदा का जनाजा करवा दिया और उसे दफना दिया। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद नुमान ने एक दरखास्त थाना में दी और कब्र कुशाई करवा कर अपनी वालदा का पोस्टमार्टम करवाने के बाद मुल्ज़म उस्मान जो कि अनीस बीबी का दामाद था और मुल्ज़म हमजा जो कि अनीस बीबी का सौतेला बेटा था और नुमान ने अपनी बीवी अनीला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश का अमल शुरू किया। लेकिन अभी तक ये केस तफ्तीश के मराहिल में है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो अनीस बीबी थी, शाह नदीम से उसकी दूसरी शादी थी और उसके सौतेले बेटे हमजा ने तफ्तीश के दौरान ये भी इंकशाफ किया कि मैंने अनीस बीबी को इसलिए कत्ल किया है कि ये मेरी वालदा पर जुल्म करवाती थी और मेरी वालदा की मौत की वजह यह बनी थी। लेकिन अभी तक ये केस की जो मामलात हैं वो उलझे हुए हैं। और अब हम बात करते हैं अनीला की। अनीला ने तो शाहद नदीम को भी ये बारहा कहा कि अनीस बीबी को इनसे बचाएं, ये उसको कत्ल कर देंगे, और नुमान को भी सारे हकायक से आगाह किया। लेकिन पता नहीं क्यों नुमान ने अपनी ही बीवी को मुकदमा में फंसा दिया। कुछ जराये का यह कहना है कि अनीला बीबी और नुमान आपस में रिश्तेदार हैं, उनका जायदाद का भी तनाजा है और अनीला बीबी को इसीलिए नुमान ने मुकदमा में फंसाया है ताकि सुलह के लिए उससे जायदाद हथियाई जाए और उसके बाद उसे बेगुनाह करवाया जाए। इस हवाले से हमारी तफ्तीशी अफसरान से भी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि केस की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी और किसी बेगुनाह को चालान नहीं किया जाएगा। जो इस कत्ल में मुलव्वस हैं उन्हीं को जेल भेजा जाएगा और उन्हीं को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मेरी भी आला हुकाम से यही अपील है कि इस केस की मेरिट पर तफ्तीश की जाए और जो असल मुल्जमान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और बेगुनाह अफराद को मुकदमा से खारिज किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अल जजीरा न्यूज।